हेलो बच्चों, वेलकम टू आरएमसी एकेडमी एंड मैं आपका एजुकेटर प्रकाश चौरसिया आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और आप कह सकते हैं कि मैथ का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ओके गाइस, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर सिस्टम। सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हम नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम में कई सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी होंगी। तो सबसे पहले हमारा जो काम है वो क्या है? टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ना। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ नंबर्स। उसके बाद मैं जो आपको बता रहा हूँ ये एक सीक्वेंस है, हम इसी सीक्वेंस में ये नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। जब हमें आइडिया हो जाएगा टाइप्स ऑफ नंबर्स का, डिविजिबिलिटी रूल्स, ओके, जब हमें टाइप्स ऑफ नंबर्स का आइडिया हो जाएगा तो उसके बाद हमें ज़रूरी है जानना डिविजिबिलिटी रूल्स। उसके बाद फिर क्या है इसमें? उसके बाद इसमें ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स, ओके, उसके बाद ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, इतनी चीजें हमें पढ़नी है। कुछ चीजें और भी हैं, लाइक वो डिवीजन से रिलेटेड है, डिवाइजर, क्वेश्चन, रिमाइंडर, तो वो भी हम पढ़ेंगे। डिवीजन रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, डिवीजन रिलेटेड क्वेश्चंस, उसकी भी हम बात करेंगे। तो ये इतनी चीजें हमें पढ़नी है बेटा नंबर सिस्टम में। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर से। उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जो बच्चे हमारा पिट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इंक्वायरी ले सकते हैं और एडमिशन करा सकते हैं। जैसे कि मैंने जब लास्ट वीडियो बनाया था तो मैंने उसमें बताया था कि एक बैच है हमारा जो कि 10 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, बट उस बैच की जो डेट है वो डिले कर दी गई है 20 अप्रैल से। सो गाइज आज 8 अप्रैल है, जल्दी से आप सब इसमें कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। आप 20 अप्रैल से कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ अपना सिलेबस और सारी चीज़ें क्लियर कर सके। ये एक बैच किन बच्चों के लिए है? जो बच्चे सैनिक और मिलिट्री क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं गाइस। चलिए, तो मैंने बताया सबसे पहले हमें क्या जानना है? टाइप्स ऑफ नंबर्स। सो आ जाते हैं। देखिए, ये हमारा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर्स का है। टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि टोटल डिजिट्स कितने होते हैं? डिजिट्स, डिजिट्स को ही और क्या कहा जाता है? न्यूमरल्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? न्यूमरल्स। और ये टोटल होते कितने हैं? ये टोटल होते हैं 10। और ये टोटल 10 किस तरीके से होते हैं इसकी बात करते हैं। जब भी हम आपको बताएंगे कि डिजिट्स कितने हैं, न्यूमरल्स कितने हैं, तो हम आपको कहेंगे कि वो 10 हैं। वो 10 कैसे हैं? 0 से लेकर 9 तक जो होते हैं वो होते हैं आपके डिजिट्स और न्यूमरल्स। तो आपको पता है कि जब आप काउंट करोगे, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 से 9 तक 9 डिजिट्स होते हैं। इस 0 को भी इंक्लूड करते हैं, इसलिए टोटल न्यूमरल हो जाते हैं हमारे 10। ओके गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहला जो टाइप हमें पढ़ना है वो क्या है? नेचुरल नंबर पढ़ना है गाइस। मैं आपको बहुत अच्छी सी लैंग्वेज में बहुत ईजी वे में बताऊंगा। ओके, सो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर हम किन्हें बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स को। नेचुरल नंबर हम किन्हें बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स को। और काउंटिंग नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। बचपन में कई बार हमारे घर पे गेस्ट आते हैं, जब हम बहुत छोटे होते हैं तो हमारा बेस इसी से स्टार्ट होता है कि बेटा गिनती सुनाओ, काउंटिंग सुनाओ। तो हम काउंटिंग हमेशा किससे स्टार्ट करते हैं? सुनाते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं ना। तो आपको ध्यान रहेगा, ओके, काउंटिंग नंबर जो है उसी को नेचुरल नंबर कहते हैं और ये 1 से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक जाता है। एंड व्हाट इज इनफाइनाइट? इनफाइनाइट मीन्स कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो आपको याद ये रखना है कि नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जहां तक आप ले जाओ। ठीक है गाइस, अब हमें दूसरा टाइप्स पढ़ना चाहिए और वो जो दूसरा टाइप है वो क्या है? होल नंबर। ठीक है, तो आपको इसमें होल नंबर में भी अपना नेचुरल नंबर याद रखना है। ठीक है,
नेचुरल नंबर जैसे मैंने आपको बताया कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, है ना, 1 से स्टार्ट होता है। होल नंबर में बस एक नई चीज आ जाती है और वो यहां पर लिखा हुआ है इफ जीरो इज इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर। तो ये मैंने नेचुरल नंबर्स लिखे हैं। अब अगर इसमें मैं जीरो को इंक्लूड कर दूं तो ये क्या बन जाता है, आपका होल नंबर बन जाता है। ठीक है, आपको नेचुरल नंबर होल नंबर में डिफरेंस पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर वो होता है जो 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर वो होता है जो 0 से स्टार्ट होता है गाइस। ठीक है, कई बार इससे क्वेश्चंस आते हैं, अगर हमें इसका आइडिया ना हो कि 0 से कौन सा नंबर स्टार्ट होता है और 1 से कौन सा नंबर स्टार्ट होता है, सो आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा। और होल नंबर्स को हम W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एज यू कैन सी हियर, होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और इसका मतलब यह है इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हमने अभी 2 नंबर्स की बात की है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे थर्ड नंबर की, कि थर्ड नंबर हमें क्या पढ़ना है। जो थर्ड नंबर है हमारा वो क्या है, इंटीजर्स है। क्या है, इंटीजर्स है। अब इंटीजर्स क्या होता है हम उसकी बात करते हैं। तो लिखा हुआ है ऑल होल नंबर्स। अभी होल नंबर्स तो हमने जान लिया ना कि जो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 ऐसे ये जाता जाएगा। तो ऑल होल नंबर्स एंड देयर निगेटिव नंबर्स। अब निगेटिव नंबर्स का मतलब क्या है, इधर देखिए, अगर मैंने एक नंबर लिखा यहाँ पे 4, तो ये प्लस का 4 मानोगे आप या माइनस का, तो ऑब्वियसली ये आप प्लस का 4 मानोगे। क्यों, क्योंकि अगर माइनस का 4 होता तो माइनस उसके साथ लगा होता। इसका मतलब यह है कि जिस नंबर में माइनस लगा होगा वो निगेटिव नंबर होगा, और जिसमें माइनस नहीं लगा होगा उसे हम पॉजिटिव नंबर कहेंगे। ठीक है, फिर उसमें वो प्लस का साइन लगा हो या प्लस का साइन ना लगा हो, ये भी पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर, ये क्या हो जाएगा आपका निगेटिव नंबर। तो इंटीजर्स की डेफिनेशन यही है कि आपको सभी होल नंबर्स लेने हैं, तो मैंने ले लिए 0 1 2 3 4, और सभी निगेटिव नंबर्स भी लेने हैं। सभी निगेटिव नंबर्स लेने का मतलब क्या है कि जिन नंबर्स में माइनस लगे होते हैं उन्हें भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। ठीक है, और वही सब क्या होंगे, मिलके क्या बनेंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। देखिए, कुछ बच्चों की बुक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा नंबर लाइन। जब आप नंबर लाइन पढ़ते हो, मैं आपको नंबर लाइन बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है गाइस, मैं आपको नंबर लाइन बना के दिखा रहा हूँ। इस तरीके की आपकी लाइन होती है। ठीक, बीच में होता है आपका 0, फिर 1 2 3 4। राइट साइड, ये जो आपका राइट साइड है, इधर कौन से नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, और जो इधर लेफ्ट साइड होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, निगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, निगेटिव। देखिए, जैसे समझिएगा बात, ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी भी है। 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4। उसी तरीके से जब 0 के पहले जाओगे निगेटिव साइड में, तो 0 के पहले क्या आता है। कई बच्चों से मैंने क्वेश्चन पूछे कभी कि 0 के पहले क्या आता है, तो बच्चे आंसर करते हैं कि सर 0 के पहले कुछ नहीं आता। तो वो बिल्कुल राइट है अपनी जगह पे, बट जब हम मैथमेटिकली बात करते हैं तो 0 के पहले क्या आता है, -1 आता है। जिस तरीके से इधर सीक्वेंस चल रहा है उसी तरीके से इधर भी सीक्वेंस चलेगा। इधर माइनस नहीं लगा हुआ था, इधर माइनस लगाते चलो, -2, फिर -3, फिर -4। अब आप थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे कि जिस तरीके का सीक्वेंस इधर चलता है उसी तरीके का सीक्वेंस इधर चलता है। सिर्फ समझना यह है कि सभी होल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट तक, और सभी ऐसे नंबर्स जिनमें निगेटिव का साइन लगा होता है, वो सभी आपके क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव भी पूरे नंबर्स लेने हैं, निगेटिव भी पूरे नंबर्स लेने हैं, और 0 भी लेने हैं। इन सबको मिला के क्या कहा जाता है, इंटीजर्स। ठीक है गाइस, अभी मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 बड़ा है या 4 बड़ा है, ठीक है, तो आप इजीली बता दोगे कि 8 बड़ा है। ठीक, मैं आपसे अगर कहूं कि 0 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो आप कह दोगे इजीली कि 2 बड़ा है। ग्रेटर की बात कर रहा हूं, ग्रेटर की बात कर रहा हूं। ठीक, तो यहां पे ग्रेटर हो गया 8, यहां पे हो गया 2। लेकिन जब मैं आपसे कहूंगा कि 0 में बताओ और -2 में बताओ कि ग्रेटर क्या है, ठीक है, तो एक चीज आप ध्यान रखना, हो सकता है कई बच्चों को ये पता हो, बट यहाँ पे ये आपका ग्रेटर
नहीं है, ग्रेटर ये नहीं है, ग्रेटर क्या है, ये है, ठीक है, ग्रेटर है ये। अगर मैं आपसे कहूं कि देखिए क्यों ग्रेटर है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इधर देखिए 0 1 2 3 4 इधर प्लस के नंबर्स, इधर -1 -2 -3 -4, किसमें किसमें कंपेयर करना था, 0 और -2 में। तो देखिए 0 और -2 में 0 आपका यहां पर है, -2 आपका निगेटिव साइड में काफी दूर है, ठीक है। तो आपको इधर ध्यान ये रखना है कि इधर के जो नंबर्स होते हैं, इधर साइड के नंबर्स वो आपके बड़े होंगे और इधर साइड के नंबर्स क्या हैं, छोटे होंगे, ठीक है, क्या होंगे, छोटे। क्यों, क्योंकि 4 के पहले 3, 3 के पहले 2, 2 के पहले 1, 1 के पहले 0 आता है। आप खुद सोचो, 0 के पहले -1 आता है, -1 के पहले -2 आता है। इसका मतलब क्या है कि जो पहले आता है वो बड़ा होगा, इधर साइड से आपको देखना है, जो पहले आता है वो बड़ा होगा। तो उस तरीके से देखा जाए तो 0 पहले आता है, फिर उसके बाद आता है -2, जब आप इस तरीके से देखते हो तो इसलिए 0 आपका बड़ा होगा और -2 आपका छोटा होगा। अभी देखो, अगर मैं आपसे कह दूं कि -4 और -2, नो इसके पहले ये बात करेंगे, अगर मैं आपसे कह दूं यहाँ पे लिखा है -7 और 3, तो एक चीज ध्यान रखना, अगर एक नंबर माइनस का हो और एक ऐसा नंबर हो जिसमें माइनस का साइन नहीं लगा हो, इसका मतलब ये प्लस का नंबर है, तो माइनस का कोई भी नंबर हो, यहाँ पे 10,000 में लिख दूं, यहाँ पे मैं 10,000 लिख दूं, 10,000, लेकिन ये माइनस का है और यहाँ पे मैं 3 लिख दूं, तो ग्रेटर क्या होगा आपका, 3 ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि ये माइनस का 10,000 है, ये 0 से भी नीचे होगा, ठीक है, और ये 3 जो है ये 0 से ऊपर है, इसलिए ग्रेटर ये होगा। तो जब एक माइनस और एक प्लस का होगा तो जानना आसान होगा कि प्लस वाला नंबर बड़ा होगा, माइनस वाला हमेशा छोटा। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आ जाए आपके सामने कि दोनों ही नंबर किस में हैं, माइनस में, फिर कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा, तो आप खुद इधर देख लो। 0 से देखो मैंने क्या क्या लिया है, -2 और -4। 0 के करीब क्या है, -2 है और -4 ज़्यादा दूर है ना, तो जो 0 के ज़्यादा करीब होगा, पास होगा, वो आपका बड़ा होगा, ठीक है, इसलिए ग्रेटर हो जाएगा ये। मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूं, जब भी माइनस के दो नंबर हों, ठीक है, तो जो छोटा होता है, माइनस में जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा बन जाता है और माइनस में जो नंबर बड़ा होता है वो छोटा बन जाता है गाइस, ठीक है। वंस अगेन एक बार मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो अभी भी। 0 1 2 3, फिर उसके बाद -1, फिर उसके बाद -2, फिर उसके बाद -3। देखिए आप इधर से देखिए, 3 ज़्यादा बड़ा है, उससे छोटा है 2, उससे छोटा है 1, उससे छोटा है 0, 0 से छोटा है -1, -1 से छोटा है -2, -2 से छोटा है -3, ठीक है। अगर ये सीक्वेंस भी ध्यान रखो तो भी काम चल जाएगा, ठीक। या फिर आप देखो गिनती कहाँ से चालू होती है, 1 से, होल नंबर में हमने पढ़ लिया 0 से, ठीक है, कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। 0 के पहले जो भी आता जाएगा, ठीक है, वो छोटा होगा। देखो 0 से आप -1 गए, -1 से आप -2 गए, जैसे इधर +1 होते हो इधर -1 हो गए, ठीक। 0 से ज़्यादा पास क्या है, -1 और -2 ज़्यादा दूर है, इसलिए ये आपका छोटा होगा, ये आपका बड़ा होगा। दूसरा तरीका और बताऊं, ठीक है, कि आपको -1, आप -1 से 0 जल्दी पहुंच सकते हो कि -2 से जल्दी पहुंच सकते हो, जिससे आप जल्दी पहुंच सकते हो 0 तक वो आपका ग्रेटर होगा। ऑब्वियसली अगर हम इसकी बात करें और इसकी बात करें तो -1 से 0 पहुंचना ज़्यादा आसान है, इसलिए ये आपका ग्रेटर होगा और ये आपका स्मॉलर होगा, ठीक है गाइस। बाकी इधर भी ध्यान रखना, माइनस के दो नंबर, जो छोटा होगा उसे बड़ा कर देना और जो बड़ा होगा उसे छोटा। यहाँ पे भी मैं यही बता रहा हूँ कि माइनस में जो नंबर छोटा है वो ग्रेटर और जो बड़ा है वो स्मॉलर। चलिए गाइस अब चलते हैं कि नेक्स्ट नंबर हमें क्या पढ़ना है। तो जो नेक्स्ट नंबर है वो आपका क्या है, इवन नंबर है गाइस। नेक्स्ट नंबर जो हमें पढ़ना है वो इवन नंबर है। तो मैं आपको बताऊं, इवन नंबर याद रखना बहुत आसान है,
हर बच्चे को 2 का टेबल याद होगा, ठीक है, हर बच्चे को 2 का टेबल याद होगा। देखिए लिखते हैं 2 का टेबल। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20। आप हर नंबर के लास्ट में देखो क्या आया है, 2 4 6 8 0 लिखो, 2 4 6 8 0। वापस से आगे जाओगे इसके आगे तो 2 4 6 8 0, मतलब यही नंबर वापस रिपीट हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जो 2 का टेबल होता है उसके लास्ट डिजिट में 2 4 6 8 0 आता है। तो इवन नंबर भी कुछ ऐसा ही है, वो सभी नंबर इवन नंबर कहलाते हैं जिन नंबर के लास्ट में क्या आता है, 2 4 6 8 0 आता है। मीन्स लास्ट डिजिट शुड बी, शुड का मतलब होना चाहिए, लास्ट डिजिट शुड बी, आखिरी का डिजिट क्या होना चाहिए, 2 4 6 8 0। अगर ऐसा है तो फिर वो क्या कहलाएगा, इवन नंबर कहलाएगा। इसी की दूसरी डेफिनेशन आप क्या समझ सकते हो, कोई भी ऐसा नंबर ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2, कोई भी नंबर जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली इवन नंबर्स को बताया गया है कि जो नंबर 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएं। तो 2 से पूरी तरह डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से हैं, यही होंगे जिनके लास्ट में 2 4 6 8 0 आता है। ठीक है गाइस, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। देखिए मान लीजिए मैंने लिखा 1 5 4, ठीक, मैंने यहां लिखा 1 3 7। जिस हिसाब से मैंने आपसे कहा है कि लास्ट डिजिट में 2 4 6 8 0 होना चाहिए, तो यहां पे देखिए 4 है ना, इसका मतलब यह है कि ये 2 से डिविजिबल है, लेकिन 2 4 6 8 0 में लास्ट डिजिट में 7 नहीं है, मतलब ये डिविजिबल नहीं है। अब आप डिवाइड करके चेक कर लो, जब आपने 2 से 154 को डिवाइड किया, 2 7 ज़ा 14, 1 बचा होगा, फिर 4 उतरा, 2 7 ज़ा 14। आप देख सकते हैं रिमाइंडर क्या आ गया, 0। रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये है कि ये नंबर पूरी तरह डिवाइड हो गया है। अब 137 की बात करें, इसको डिवाइड करके देखते हैं, 2 6 ज़ा 12 हुआ, क्या बचा 1, 7 उतारोगे आप, 2 8 ज़ा 16। यू कैन सी हियर, यहाँ पे रिमाइंडर आपका 1 बच रहा है। दैट मीन्स जो लॉजिक हमने लगाया इवन नंबर को पहचानने के लिए वो बिल्कुल राइट था। ठीक है, सो इवन नंबर्स जो हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं। कई बार बच्चे पढ़ते हैं, पता नहीं किधर से पढ़ लेते हैं कि 0 भी प्राइम या 0 भी इवन नंबर होता है, बट 0 इवन नंबर नहीं होता है। हाँ, 8 के बाद जो 10 आता है तो यहाँ पे किसी नंबर के लास्ट में अगर 0 है तो वो इवन नंबर होता है, लेकिन अकेला अगर मैं इसे 0 लिख दूँ तो आपका ये इवन नंबर नहीं कहलाएगा। कई बार पूछा जाता है कि फर्स्ट इवन नंबर क्या होता है, तो फर्स्ट इवन नंबर आपका 0 नहीं होता है, क्या होता है, 2 होता है। इसका आपको ध्यान अच्छे तरीके से रखना है। ठीक है, सो इवन नंबर्स आर फ्रॉम 2 4 6 8 10 12 14 16 20 तक तो लिखोगे तो पूरा टेबल ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा लास्ट डिजिट में अगर 2 4 6 8 0 दिख जाएगा तो वो इवन नंबर होगा गाइस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नंबर पढ़ते हैं ऑड नंबर। तो मैं आपको ये इवन नंबर्स के कंपैरिजन में पढ़ा सकता हूं कि इवन नंबर के अलावा जो भी नंबर बचते हैं, इवन नंबर के अलावा जो भी नंबर बचते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। अब आप खुद सोचो, अगर मैंने आपसे कह दिया कि 2 4 6 8 ये आपके क्या हैं, इवन नंबर हैं, तो बचे कौन कौन से, 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा, ये देख रहे हो आप, ये सभी क्या हैं, आपके ऑड नंबर हैं। दूसरे तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि ऑड नंबर क्या हैं, तो मैं आपसे ये भी कह सकता हूं कि ऐसे नंबर जो 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें हम ऑड नंबर कहेंगे। लाइक हियर, ये आपका क्या है, इवन हुआ क्योंकि रिमाइंडर आपका क्या है, 0 है, देख सकते हैं आप, लेकिन ये आपका क्या है, ऑड है। क्यों ऑड है, क्योंकि जो आपका रिमाइंडर है वो कुछ ना कुछ बच रहा है। तो जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए वो इवन,
जो 2 से पूरी तरह डिवाइड ना हो वो ऑड। ठीक है गाइस। उसके बाद जब हमने इतने नंबर्स पढ़ लिए तो हमें एक और नंबर पढ़ना होता है, और वो क्या है बेटा, आपका प्राइम नंबर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूं। मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा, यहाँ पे मैंने कोई भी नंबर लिखा, अभी मैं प्राइम नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने यहाँ कोई भी नंबर लिखा, एक चीज आप ध्यान रखना कि 1 से हर नंबर डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, 1 से हर नंबर डिवाइड हो जाता है। कैसे हो जाता है मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं आपसे यहाँ कहने मैंने लिखा ना 7 की बात करें, तो आप 1 से डिवाइड करो, 1 7 ज़ा 7 कट गया। 1 3 मतलब 8 की बात करो, जबकि 8 इवन नंबर है, 1 8 ज़ा 8, मतलब हर नंबर 1 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, तो हर नंबर 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, और साथ ही साथ खुद से भी तो डिवाइड होगा। अगर मैं कहूँ 7 को 7 से डिवाइड करो, तो जब आप किसी नंबर को डिवाइड करोगे उसी नंबर से, तो ऑब्वियसली 1 टाइम में वो डिवाइड हो जाएगा, कोई भी नंबर हो। 9 की बात करें तो 9 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम में। मतलब एक नंबर की बात करें तो वो नंबर 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, और खुद से भी डिवाइड होगा ही होगा। ये तो बहुत नॉर्मल बात है। लेकिन अगर हम इन दोनों को छोड़ दें, ठीक है, इन दोनों को छोड़ दें, तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो किसी दूसरे नंबर से नहीं कटता। क्यों? मैंने बताया ना, जितने भी नंबर्स यहाँ लिखे हैं, 11 की ही बात कर लो, चलो 13 की बात कर लेते हैं। 13 आपका 1 से डिवाइड हो जाएगा, और 13 से भी डिवाइड हो जाएगा, खुद से भी डिवाइड हो जाएगा, बट किसी और नंबर से 13 डिवाइड नहीं होता। और अगर ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये है कि ये प्राइम नंबर है। सो इन शॉर्ट, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। किनको किनको छोड़कर? 1 को छोड़ दो और खुद को छोड़ दो। ठीक है, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। पहला प्राइम नंबर जो है वो क्या होता है? 2 होता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर 2 तो इवन नंबर है, तो हाँ, 2 आपका इवन भी है, लेकिन वो प्राइम नंबर भी है। और प्राइम नंबर में एक खास बात होती है कि प्राइम नंबर जो है आपके वो 2 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 2 से स्टार्ट होते हैं, और आपको इसमें सिर्फ जो पहला नंबर मिलता है वही इवन मिलता है। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर की सीरीज में 2 के बाद जितने भी नंबर्स आपको मिलेंगे वो सभी क्या होंगे? ऑड होंगे। ठीक है गाइस, तो 2 3 5 7 11 13 17 19, अब मान लो अगर मैं यहां पे लिख दूं 21, ठीक है, तो 21 आपका प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? 21 3 से डिवाइड हो जाता है, 21 7 से डिवाइड हो जाता है। ये एरो लगा है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, ये एरो है। तो 21 3 से डिवाइड हो रहा, 7 से डिवाइड हो रहा, और जब ये 1 के अलावा और खुद के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड होगा तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। सो गाइस ध्यान रखिएगा, प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से डिवाइड हो जाएं, जो खुद से डिवाइड हो जाए, लेकिन उसके बाद किसी और से डिवाइड ना हो। क्यों? क्योंकि 1 से और खुद से तो हर नंबर डिवाइड हो जाएगा। आगे चलते हैं गाइस, ठीक है, आगे चलते हैं, 1 मिनट। हाँ, चलिए, आपको वैसे ये भी ध्यान रखना चाहिए, आपको वैसे ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो आपके ये प्राइम नंबर्स हैं, आपके ये जो प्राइम नंबर्स हैं, ये आपको कहाँ तक याद करने हैं? 100 तक आपको याद होने चाहिए। ठीक है, सो मैं प्राइम नंबर 100 तक लिख रहा हूँ, उन्हें आप अच्छे से देखें और याद करें। क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम होंगे मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो पहला प्राइम नंबर है 2 3 5 7, फिर 11, फिर 13। चेक करिएगा, कहीं मैं कोई गलती करूँगा तो बताइएगा ज़रूर। 17 19, फिर उसके बाद 19 के बाद 23 29 31, फिर उसके बाद 37, फिर उसके बाद 41, फिर उसके बाद 43, फिर उसके बाद 47, फिर उसके बाद 53, फिर उसके बाद 59, फिर उसके बाद
61, फिर उसके बाद 67, फिर उसके बाद 71, फिर उसके बाद 73, फिर उसके बाद 79, फिर उसके बाद 83, फिर 83 के बाद 89, फिर 97। ये मैंने पूरे नंबर लिख दिए हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये आपको एकदम फ्रीक्वेंट याद होने चाहिए। पहली चीज़ ये आप एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ। ठीक है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89, फिर 91 नहीं होता है, 93 नहीं होता है, 97 होता है। हाँ, टोटल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पहला क्वेश्चन, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 100। मतलब 1 से 100 के बीच में लिखा है ना। बिटवीन का मतलब ये है कि 1 से लेके 100 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, हाउ मैनी। तो आपको काउंट करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो आपको ध्यान रखने हैं कि इसका आंसर क्या होगा, 25। देखो, ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है कि 1 से लेके 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो देखो, अगर आप ये याद रखते हो 25, तो आपको सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे आंसर टिक करने में और आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जा सकते हो। लेकिन अगर आपको ये याद नहीं है तो आप क्या करोगे, आप गिनते ही रह जाओगे वहां पर बैठ के कि 2 3 5 7। कितना टाइम वेस्ट होगा, हमें टाइम ही तो सेव करना है। ठीक है, आजकल हर बच्चा को हर क्वेश्चन को सॉल्व करना जानता है, बट कहीं ना कहीं आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना है, और वो कैसे आएगा, जब आप खुद को ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर करोगे। तो ये क्वेश्चन आता है तो 25 आंसर। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 50, 1 से 50 के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। कैसे, देखिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखें हमने कितने हैं, 15। तो अब आई थिंक आप ये ध्यान रखोगे। ठीक है, कि 1 से 50 तक के बीच में 15 प्राइम नंबर हैं और 1 से 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर हैं। और ये आपको सारे प्राइम नंबर ध्यान भी होने चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमें क्या जानना है, नेक्स्ट हमें जानना है को प्राइम नंबर्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमें जानना है को प्राइम नंबर्स के बारे में। सो 1 मिनट गाइस, मैं पानी पी लूं, फिर आपको बताता हूं कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। चलिए गाइस, तो देखते हैं को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर, ठीक है, देखिए अभी ये 3 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा वो बेसिक था, वो काफ़ी इजी भी था। ठीक है, एक बार में समझ में भी आ गया होगा। को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस रहते हैं, अभी लास्ट ईयर भी था। ठीक है गाइस, तो हम इन्हें अवॉइड नहीं कर सकते, इन्हें हमें अच्छे से सीखना है। ठीक है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल में मैंने आपको बता दिया 4 और 7। ठीक है, मान लीजिए 2 नंबर का क्या है, पेयर है, ये 2 नंबर का पेयर है। मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं, उसमें मैंने ले लिया 5 7 9।
ये 3 नंबर का पेयर है। और मैं आपको बताऊं ये दोनों ही जो पेयर हैं ये आपके क्या हैं, को प्राइम नंबर हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर ये भी है और ये भी है। मतलब को प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, कम से कम 2 नंबर का या 3 नंबर का क्या होता है, पेयर होता है, सेट होता है। ठीक है, उन्हीं को हम पेयर क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। लेकिन उसकी एक शर्त होती है, क्या होती है, उसकी एक शर्त होती है। को प्राइम नंबर्स आर पेयर्स ऑफ नंबर्स डेट डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, अदर देन 1, तो 1 तो सबका होता है क्योंकि 1 सबको डिवाइड भी करता है। ठीक है, आप सबको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी उतना आता है, सो 1 तो होता ही है कॉमन फैक्टर। ओके, कॉमन फैक्टर की बात मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि कॉमन फैक्टर होता क्या है, तब तो आप समझ पाओगे कि कॉमन फैक्टर क्या है। मान लो मैंने एक नंबर लिखा, यहाँ लिखा 6 और यहाँ लिखा 15। ठीक है, अब आप जब इन दोनों नंबर को देखोगे तो आपको लगेगा कि 6 तो 3 की टेबल में आता है, 3 2 जा 6। आप जब 15 को देखोगे तो आप तब भी सोचोगे कि ये भी 3 की टेबल में आता है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऐसे हो गए जो कि 3 की टेबल में आते हैं। मीन्स देखा जाए तो 6 के जो हमने लिखे हैं ना, 3 इंटू 2 और 3 इंटू 5, ये हमने फैक्टर्स लिख दिए हैं। और कहीं ना कहीं जब आप इसका देख रहे हो और इसका देख रहे हो तो आपको दोनों में क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, डज डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। यहाँ पे दोनों में 3 कॉमन है, इसलिए ये आपका इसलिए ये आपका कोप्राइम नहीं है, ये आपका कोप्राइम नहीं है। तो समझना, कॉमन वो होता है जो दोनों में मिल जाए, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि 2 नंबर, ठीक है, अगर वो किसी एक नंबर की टेबल में आते हैं तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों में वो क्या है, कॉमन है। लेकिन अगर वही 2 नंबर जो किसी एक नंबर की टेबल में नहीं आते हैं, आप उसे क्या बोलोगे कि उनमें कॉमन फैक्टर नहीं है। आप 4 और 7 को देखो, 4 और 7 को जब आप देखोगे तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, 2 3 4 कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसकी टेबल में 4 भी आ जाए और 7 भी आ जाए। और जब आपको ऐसा नंबर मिल जाए तो वो आपका कोप्राइम कहलाएगा। मतलब कोप्राइम ये भी है और कोप्राइम ये भी है। ठीक है ना गाइस। अब इसमें प्राइम लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जितने भी नंबर के पेयर लोगे, 2 नंबर के पेयर या 3 नंबर के पेयर, उनमें सभी नंबर आपका प्राइम नंबर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे 4 आपका प्राइम नहीं है, ये 2 से डिवाइड होता है। यहाँ पे 9 आपका प्राइम नहीं है, 3 से डिवाइड होता है। तो को प्राइम नंबर में ये जरूरी नहीं है कि जितने नंबर्स का आपने पेयर बनाया है वो सभी प्राइम हो। जरूरी ये है कि जितने भी नंबर्स का आपने पेयर लिया है वो किसी एक नंबर के टेबल में ना आते हो, या जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे इन दोनों में 3 कॉमन फैक्टर था, इसलिए ये कोप्राइम नहीं है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर जो हमें पढ़ना है वो है ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, वो क्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स। और ये याद रखना आसान है, ये इसमें एक भी टफनेस नहीं है। आपको 2 ऐसे प्राइम नंबर ढूंढने हैं जो कॉन्जिक्यूटिव हो। सबसे पहले मैं आपको कॉन्जिक्यूटिव का मतलब बता दूं कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें कॉन्जिक्यूटिव की तो 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, 2 के बाद 3। ये जो नंबर्स हैं आपके ये क्या कहलाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव कहलाएंगे। ठीक, लेकिन यहां पे किसकी बात हो रही है समझना, ए पेयर ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। आपको 2 प्राइम नंबर का पेयर बनाना है और वो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। समझिएगा, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। देखिए, जैसे मान लीजिए 2 आपका प्राइम नंबर है, अब 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 3 है, और 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 5 है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। समझिएगा गाइज, ये भी मैंने जो लिखे हैं ये कॉन्जिक्यूटिव हैं, लेकिन ये जो हैं ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं क्योंकि ये काउंटिंग है 1 2 3 4 5। ये कॉन्जिक्यूटिव जो है ये नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। लेकिन यहाँ जो मैंने लिखा है कॉन्जिक्यूटिव क्या है, प्राइम है। कॉन्जिक्यूटिव प्राइम का मतलब ये है
कि इसके बाद नेक्स्ट प्राइम क्या होगा, 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 ये हो जाएगा कॉन्जिक्यूटिव प्राइम। लेकिन जब मैं सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव का हूं तो आपको नॉर्मल काउंटिंग समझनी है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। जब ये हो गए तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड भी होगा, कॉन्जिक्यूटिव ऑड भी होगा। मैं आपको सारी शर्तें बता रहा हूं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो गाइस। ओके, अब हम बात करते हैं कॉन्जिक्यूटिव इवन की। तो देखिए आपको ऑड नंबर्स पता है 1, 3, 5, 7। आप खुद सोचिए 1 के बाद नंबर 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, बट मैंने यहाँ 1 के बाद 3 और 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 क्यों लिखा है? क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव ऑड की बात की गई है। उसी तरीके से कॉन्जिक्यूटिव इवन जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ये, क्यों? क्योंकि 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, यही इवन नंबर का पैटर्न है, तो कॉन्जिक्यूटिव इवन यही कहलाएंगे। मतलब ये है कि मैं अगर आपसे पूछूं कि 4 का कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 6 है। क्यों? क्योंकि 4 के बाद जो नेक्स्ट इवन है वो 6 है और वही कहलाएगा कॉन्जिक्यूटिव इवन। मैं आपसे पूछूं कि 7 के बाद नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड क्या है, तो आप 8 नहीं बोलोगे, 9 बोलोगे। क्यों? क्योंकि 7 के बाद जो नेक्स्ट ऑड है वो 9 है एंड आई आस्क्ड कॉन्जिक्यूटिव ऑड, सो 9 विल बी कॉन्जिक्यूटिव ऑड। ठीक है गाइस? ओके, सो ट्विन प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है कि आपको 2 नंबर का पेयर चाहिए, ए पेयर ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। पिछला जो हमने पढ़ा को प्राइम नंबर, उसमें शर्त नहीं थी कि 2 नंबर का पेयर या 3 नंबर का जो पेयर है वो क्या हो, आपका सभी प्राइम हो, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल नंबर भी चल सकते थे। लेकिन यहां पर ऐसा है कि आपको 2 नंबर का पेयर लेना है। पहली बात तो ये भी फिक्स्ड है, 3 का नहीं लेना है, आपको 2 प्राइम नंबर का पेयर लेना है और वो दोनों ही नंबर आपके प्राइम होने चाहिए। ये पहली शर्त है ट्विन प्राइम नंबर की। दूसरी शर्त क्या है? एंड देयर डिफरेंस शुड बी 2, उनका डिफरेंस होना चाहिए 2। देखो कैसे, मान लो मैंने लिख दिया 2 और 3, ये दोनों ही आपके प्राइम नंबर तो हैं गाइस, लेकिन क्या कह रहा है? देखो 2 प्राइम नंबर लिखना था कॉन्जिक्यूटिव, तो मैंने बिल्कुल राइट लिखा है, 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 3 है। लेकिन जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आएगा 1, उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए था? 2 आना चाहिए था गाइस, इसलिए ये हो गया हमारा रॉन्ग। एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट कोशिश करते हैं 3 और 5 की। अब देखो पहले तो चेक करो क्या ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम है, तो बिल्कुल है, 3 आपका प्राइम नंबर है और 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 5 है। इसका मतलब ये है कि ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम तो हो गए। फिर चेक करो कि क्या इनका डिफरेंस 2 है, तो बिल्कुल है, 5 में से 3 को माइनस करोगे 2 आएगा। इसका मतलब ये एग्जाम्पल हमारा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट बात करें एग्जाम्पल की। अगर मैं आपसे कहूँ 7 और 11, तो 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 11 होता है, मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम तो लिखा है, लेकिन डिफरेंस होना चाहिए था 2 का, यहाँ डिफरेंस है 4 का, मतलब ये नहीं है। और एग्जाम्पल की बात करें तो 17 और 19 की बात कर लो। 17 के बाद अगला प्राइम नंबर आपका 19 होता है, ठीक है, और इनमें डिफरेंस भी क्या है? 2 का है, सो ये भी है। तो ये हैं, ये और ये नहीं है। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें लास्ट नंबर की बात करनी है जो कि है कंपोजिट नंबर। इसके बाद हम आज का सेशन ओवर करेंगे। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है? टाइप्स ऑफ नंबर्स। अगली क्लास में हम डिविजिबिलिटी रूल की बात करेंगे। एंड गाइज आप इन नंबर्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, तभी आप डिविजिबिलिटी रूल्स ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे गाइज। चलिए, सो कंपोजिट नंबर क्या होता है हम उसकी बात करते हैं। दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय एट लीस्ट 1 नंबर एक्सेप्ट 1 एंड द नंबर्स इटसेल्फ आर नोन एज कंपोजिट नंबर। कई बार हमें ये जो एक्सप्लेनेशन होती है, डेफिनेशन समझ में नहीं आती, लेकिन मैं आपको मतलब बता रहा हूं और वो आपको तुरंत समझ में आएगा, इट्स माय गारंटी। ठीक है, कंपोजिट नंबर वो होते हैं, मैं लिखवा रहा हूं इसे इजी डेफिनेशन। ऑल नंबर्स
आप खुद बताना, ये इससे इजी डेफिनेशन होगी या नहीं होगी बताना। ऑल नंबर्स ग्रेटर देन 1 एंड आर नॉट प्राइम इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अब आप मुझे बताइए, आपको ये समझ में आई, उससे इजी है या नहीं है, प्लीज कमेंट करके बताइए गाइस। मैंने आपको अभी यहाँ पे ये बताया है कि सभी नंबर ग्रेटर देन 1, तो 1 से बड़ा आप कोई भी नंबर ले लो, समझना गाइस, 1 से बड़ा कोई भी नंबर, और वो प्राइम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर जो 1 से बड़ा हो और बड़े होने के साथ साथ वो प्राइम नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो भी बचेगा नंबर वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अब देखो, मान लो मैं 1 से बड़ा 2 लिख दूं, लेकिन 2 तो प्राइम है ना बेटा, इसलिए 2 आपका नहीं होगा। मैं 3 लिख दूं, 3 भी आपका प्राइम है, ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 4 लिख दूं तो 1 से बड़ा है और ये प्राइम भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो 4 है आपका वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है, वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। सो मैं कंपोजिट नंबर के एग्जांपल्स यहां लिख रहा हूं। ठीक है, कंपोजिट नंबर, NO डॉट, नंबर को शॉर्ट में NO और डॉट लगा के हम बता सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो इसके आप 4 ले लो, 9 ले लो, 15 ले लो, 16 ले लो, 18 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, 1 से बड़ा होना चाहिए और वो प्राइम नहीं होना चाहिए। उसके बाद कोई भी नंबर ले लो, वो सभी आपका क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। यहां पे भी यही लिखा है बेटा, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय एटलीस्ट 1 नंबर एक्सेप्ट 1, 1 को छोड़कर वो कम से कम किसी एक नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो ये सभी नंबर, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 1 को छोड़ के ये 2 से डिवाइड हो रहा, ये 3 से, ये 3 5 दोनों से, ये 2 4 8 सबसे हो रहा है, ये 2 3 6 9 सबसे हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स लेना है जो 1 के अलावा कम से कम एक नंबर से डिवाइड होने चाहिए, अदर नंबर से। ओके गाइस, तो आज हमने बात कर ली है सभी टाइप्स के नंबर्स की। ओके, तो इतने ही टाइप्स के आपको नंबर्स पढ़ने हैं गाइस, इसके बाद आपको कोई नंबर नहीं पढ़ना है। ठीक है, सो अच्छे से रिवाइज करिए गाइस। ठीक है, अगली क्लास जो आएगी उसमें हम डिविजिबिलिटी रूल की बात करेंगे। एंड जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी नई वीडियोज़, नई नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइस।